राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ दानपत्र से नोट चोरी का मामला नहीं रह गया है। अब इसमें कई तरह के एक के बाद एक एंगल सामने आ रहे हैं। फर्जी रसीद बुक, सोचिए, खुद के बनाए हुए रसीद बुक, चंदे के नाम पर कथित वसूली, नोटों को भी बांटा जा रहा था, ये भी शक है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे और करोड़ों के आयोजनों के खर्च की जांच। मतलब सोचिए, राम मंदिर में ये सब कुछ हो रहा था। सब कुछ एक के बाद एक कड़ियां जोड़ रही हैं। सवाल सीधा है, क्या चोरी सिर्फ दान पत्र तक सीमित थी या फिर श्रद्धालुओं के भरोसे के नाम पर कोई बड़ा खेल लंबे समय से चल रहा था? नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अब हर दिन ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपके दिमाग को हिलाते हैं। मामला गंभीर से गंभीरतम होते जा रहा है। अब तक सवाल था कि दानपत्र की गिनती के दौरान नोट कैसे गए, किसने चुराया, किसने नोट जेब में रखे, किसने जूते में रखे, किसने मोजे में रखे, किसकी निगरानी में ये सब हुआ और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपियों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और परमेश पांडे, इन तीनों को 40 घंटे की रिमांड पर तो लिया। ये तो 2 दिन से खबर चल ही रही है। लेकिन इनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को इनके पास से ऐसी रसीद बुक मिली है जो देखने में असली जैसी लगती थी। उस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी बना हुआ था। सोचिए, कितना सातिराना दिमाग, कितना सातिराना इनका अंदाज, क्या क्या दिमाग में चल रहा था। राम कहीं दिखे ही नहीं इन्हें। यानी हर कोई श्रद्धालु चंदा देता तो उसे शक भी नहीं होता कि रसीद असली है या फर्जी, और पैसा अपनी जेब में। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपियों ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि वे फर्जी रसीद कार्ड पर चंदा देने वालों से पैसे ऐंठते थे। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति मंदिर के लिए दान देने की बात करता था, इच्छा जताता था, तो उसे यही फर्जी रसीद दे दी जाती थी और पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब में। यानी मामला सिर्फ दानपत्र के नोटों तक नहीं बल्कि चंदे के नाम पर कथित रूप से अलग पैसा लेने तक पहुंच गया है। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर फर्जी रसीद बुक थी तो यह कितने समय से चल रही थी, कितने लोगों को ऐसी रसीद दी गई, कितना पैसा वसूला गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब कुछ अकेले या कुछ कर्मचारियों या आरोपियों के मिलीभगत से हो रहा था? क्योंकि अकेले तो आप नहीं कर सकते किसी को भरोसे में लिए बिना, या इसके पीछे कोई नेटवर्क था? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब पुलिस इन आरोपियों को लेकर अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के जोरा क्षेत्र में पहुंची। पुलिस को शक है कि चोरी किए गए नोटों की गिनती और बंटवारा यहीं किया जाता था। मतलब जांच अब सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन जगहों तक पहुंच रही है जहां कथित रूप से चोरी के पैसे की गिनती, लेन देन और किसको कितना पैसा जाएगा, बंदरबाट पैक और बांटते थे। इसी बीच पुलिस ने मिल्कीपुर क्षेत्र में भी छापेमारी की। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा और इनायत नगर के क्षेत्र में भी दबिश दी गई। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने जो प्रॉपर्टी या सामान खरीदा उसका भुगतान कैसे किया गया। भुगतान ऑनलाइन हुआ या कैश देकर, क्योंकि अगर नगद भुगतान हुआ है तो यह जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। अब इस पूरी कहानी को ट्रस्ट के हालिया फैसलों से जोड़कर देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद 3 बड़े फैसले सामने आए। चंपत राय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया, और गोपाल राव यानी गोपाल नगर कोटे को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की सूची से हटाने की बात प्रेस नोट में कही गई। चंपत राय पर आरोप था कि चोरी की जानकारी छिपाई गई और समय पर कार्रवाई नहीं। हालांकि बड़ा बिफरे हुए हैं, लेटर दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये दोस्त, नारी और पता नहीं क्या क्या, इन समूह की पहचान विपत्ति में ही होती है। अब कैसी विपत्ति आई है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा बताएंगे। डॉक्टर अनिल मिश्रा पर निर्माण कार्य, समन्वय और प्रशासनिक भूमिका से जुड़े सवाल थे। वहीं गोपाल राव पर मंदिर निर्माण कार्यों की देखरेख से जुड़े आरोपों को लेकर सवाल खड़े हुए। बैक टू बैक सब लोग पकड़े जा रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन मामलों में दोष साबित होना अभी बाकी है और जांच ये बात भी साफ होगा कि किसकी भूमिका क्या थी। लेकिन गोपाल राव ने ट्रस्ट के प्रेस नोट को ही खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें हटाया नहीं गया, वे अभी भी ट्रस्टी हैं, जबकि ट्रस्ट के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि उन्हें विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की सूची से हटाया गया है। बड़ा मन दुखी है इन लोग। लेकिन जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी इसको अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चोरी हुई,
कौन कौन क्या ले गया स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यानी अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि ट्रस्ट के अंदर की स्थिति और जो बातचीत है, संवाद है, उसको लेकर भी मामला उलझता दिख रहा है। एक तरफ ट्रस्ट नैतिक कार्रवाई की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हटाए गए बताए जा रहे व्यक्ति उस फैसले को गलत बता रहे हैं। इससे जनता के मन में सवाल भी उठ रहा है कि भाई कौन सही है कौन गलत, और आखिर ट्रस्ट के भीतर रियल कंडीशन क्या, असली स्थिति क्या है, कौन जिम्मेदार है और किस स्तर पर चूक हुई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एसआईटी ने अब ट्रस्ट के बड़े आयोजन के खर्च की भी जांच शुरू कर दी है। 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी और वाउचर खंगाले जा रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और करीब 8,000 मेहमान आए थे। वहीं ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10.12 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब सोचिए, जब दानपत्र की गिनती, फर्जी रसीद बुक और कथित नगद लेन देन की जांच चल रही हो, उसी समय बड़े आयोजनों के खर्च के बिल वाउचर भी जांच के घेरे में आ जाए तो मामला कितना सेंसिटिव हो जाता है, कितना संवेदनशील हो जाता है। या सिर्फ चोरी की जांच नहीं रह जाती, या पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की परीक्षा बन जाती है। घपले कौन है, कौन घपलेबाज है, कौन घपला कर रहा है। यहाँ राजनीति भी समझिए, राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये भारत है जहाँ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सुबह सुबह घर घर में राम के नाम की आरती चलती है। ऐसे में अगर वहां चढ़ावे और चंदे को लेकर चोरी, फर्जी रसीद या कमीशन खोरी जैसे आरोप सामने आते हैं तो इसका असर सिर्फ ट्रस्ट पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर पड़ता है। यही वजह है कि ट्रस्ट ने नैतिक आधार पर इस्तीफे स्वीकार किए, क्योंकि जनता को यह मैसेज देना जरूरी था, संदेश देना जरूरी था कि कार्रवाई हो रही है और मामला दबाया नहीं जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल इस्तीफे काफी हैं? अगर फर्जी रसीद बुक मिली है, अगर नोटों के बंटवारे का शक है, अगर सीसीटीवी फुटेज में नोट जेब में रखने की बात एसआईटी में रिपोर्ट में सामने आई है, अगर बड़े आयोजन के बिल वाउचर जांच में है, तो फिर आगे की कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी भी होनी चाहिए। अब आगे सबसे खास बात, सबसे अहम बात यह होगी कि पुलिस रिमांड में क्या निकलता है। आरोपियों से मिली फर्जी रसीद बुक का सोर्स क्या है, इसे किसने छपवाया, कितनी रसीदें कटी, कितनी रकम ली गई, चोरी के नोट कहाँ गए, किसने कितनी हिस्सेदारी ली। बातें तो होंगी ना। चोर तो पैसे बांटने में और भी माहिर होते हैं, मेहनत तो लगती नहीं है। खुरापात, मन में गंदगी, राम के दरबार में चोरी, रामलला की चोरी, और क्या किसी बड़े नाम तक जांच पहुंचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मामला वहीं आकर टिकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी अब दानपत्र से आगे निकलकर फर्जी रसीद, नगद लेन देन, आंतरिक विवाद, ट्रस्ट की जिम्मेदारी और बड़े आयोजन के खर्च तक पहुंच चुका है। जांच में अगर दोष साबित होते हैं तो एफआईआर और कानूनी कार्रवाई संभव है, लेकिन जनता को अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, पूरा सच चाहिए, क्योंकि लोग भंगनाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि हमने राम दर्शन के लिए जब हम गए, हमने पैसे चढ़ावा में चढ़ाए, हमने गहने दिए, और हमने जो राम अपने आराध्य को गहने दिए, पैसे दिए, वहाँ तो डकैत चोर बैठे थे, उन लोगों ने चुरा लिए। जितने भी खुलासे हो रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, गुस्से में हैं। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये तो रामलला की बात नहीं है, अब वैष्णो देवी की भी जांच कराइए। वहाँ भी हो सकता है कि चोरी हो रही हो या नहीं हो रही हो। आप बाबा विश्वनाथ बनारस की भी जो भी चंदा चोरी या जो भी है उसकी भी जांच करानी चाहिए। और पूरे देश भर से बड़े मंदिरों में जांच होनी चाहिए। क्या गारंटी है, जब नया नया, और वो भी सैकड़ों सालों के, 550 सालों के बाद जब राम मंदिर बना, वहां जब चोरी हो सकती है, तो क्या गारंटी है, या कौन इस बात की गारंटी देगा कि वैष्णो देवी या बाबा विश्वनाथ मंदिर या साउथ के मंदिरों में चोरी नहीं हो रही होगी। तो सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप आज चुप रहेंगे, ऐसा नहीं कल मामला दब जाएगा, मामला उठेगा तो फिर से एक बार राम मंदिर चंदा चोरी का मामला आएगा, और एक बार नहीं 1000 बार आएगा। और इसमें भाजपा का और आरएसएस को सबसे ज़्यादा क्षति होगी, क्योंकि भाजपा हो या फिर आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, कहीं ना कहीं राम सिंह का जो कनेक्शन है
कंपेरेटिवली देखा जाए, अगर कांग्रेस की बात करें, सपाइयों की बात करें, उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत रहा और जनता भी ऐसा मानती है। और इसीलिए विषय किस राज्य में सरकार है, तो इसे जनता को भी समझना होगा, इसे सरकार को भी समझना होगा। और जो खुद कह रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो राम को तो ला दिया गया और उनको भी ला दिया गया विषय किस राज्य में। तो अब चोरी नहीं होनी चाहिए। पूरा मामला बड़ा ही देखा जाए तो गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल हमारे इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ONN TV इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।